आलम बाला से मोहल्ला अफगान जिहाद रोड। माय डियर प्राइम मिनिस्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी दिनों से मुजाहिदीन कह रहे थे कि मैं आपसे रब्ता करके बराह रास्त आलम बाला में होने वाले मशवरों से आपको आगाह करूं। कल ही मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन और दूसरे अहम रहनुमा मेरी क़यामगाह पर इकट्ठे हुए थे। अमूमी तौर पर तालिबान की हुकूमत आने और अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद मोहल्ला अफगान में एक सरखुशी और फतह का जज्बा कार फरमा नजर आता है। हम आपके और हुकूमत पाकिस्तान के ममनून हैं कि आप मुसलसल तालिबान हुकूमत की माली और इखलाकी इमदाद के लिए बयानात जारी कर रहे हैं। इस हवाले से मुल्क की एजेंसी और इसके सरबराह की खिदमात का जिक्र भी ख़ास तौर पर ज़रूरी है, जिनके अफगानिस्तान के 2-3 दौरों से अफगानिस्तान के मामलात हल करने और इन्हें समझने में आसानियाँ पैदा हुई। मुजाहिदीन की भी आपकी तरह ख्वाहिश थी कि यही एजेंसी सरबराह तादेर बरकरार रहते, ताकि अफगानिस्तान को मुस्तहकम बनाने में इनकी ज़ाती काविशें कामयाबी से हमकिनार होती। आलम बाला में आप और रियासती इदारों के दरमियान दरार पड़ने की खबरों और अफवाहों को बड़ी तशवीश से देखा जा रहा है। खुदा खुदा करके 70 साल बाद ऐसी हुकूमत आई थी जिसमें रियासत और हुकूमत दोनों एक सफ़े पर थे। एक सफ़े पर होने की वजह से दिफाई और खारजा पॉलिसी में कोई इख्तलाफ नहीं था। अफगानिस्तान हो या भारत या अमरीका, सबके बारे में पॉलिसियों पर रियासत और हुकूमत में मुकम्मल इत्तफाक था। इसी कामिल इत्तफाक की वजह से अफगानिस्तान में कामयाबी मिली और बगैर खून बहाए अमरीकी अफवाज को अपना सामान और माले गनीमत छोड़कर वापस फरार होना पड़ा। अगर यही इत्तेहाद बरकरार रहता तो भारत को कश्मीर में नाकों चने चबवाने का मौका भी आ जाता, मगर किसी हासिद की नज़रों ने सारा काम खराब कर दिया है। डियर इमरान खान साहब, आलम बाला में मौजूद मुजाहिदीन और अकाबिरीन का मुश्तरका मशवरा है कि आप और रियासती इदारे में जो दरार आई है इसे फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इस दरार से दुश्मन फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका ख्याल है कि यह दरार एक कड़ा बन जाएगा और रियासत और हुकूमत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। अफगान पॉलिसी के हामी हम सब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक सतून का काम दे रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील हो गई तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हमें इल्म है कि आप शुरू से ही तालिबान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ रहे हैं। आप ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज भी करते रहे हैं। आप ही पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो इस हवाले से एक मुतवाज़न पॉलिसी के हामी हैं, इसलिए जिहादियों के दिलों में आपके लिए एक ख़ास मकाम है। डियर प्राइम मिनिस्टर साहब, आलम बाला में हमें जमहूरी हलकों से ये इशारा मिल रहा है कि आपके खिलाफ सफ़बंदी हो रही है। ये भी सुनने में आया है कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ से भी नामा पयाम का सिलसिला शुरू हो चुका है और शराइत तय की जा रही हैं कि अगले इलेक्शन और इससे पहले फ़िज़ा कैसे हमवार की जाएगी और नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात को कैसे इनके हक में करवाया जाएगा। ये खुफिया इत्तला भी मिली है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से अपोजिशन अपनी सरगर्मियाँ शुरू करेगी। दूसरी तरफ उनकी पंजाब पर भी नज़र है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन को जिस इशारे का इंतज़ार है वो इशारा अभी मिल नहीं सका। अभी शायद इसमें 2-3 माह मजीद लग सकते हैं। दूसरी तरफ खारजा महाज पर भी हमें काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब तब तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इन्हें अमरीकी इशारा नहीं मिल जाता। तालिबान की मुआशी हालत बहुत ही ख़राब है, इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात और फलाही इदारे वहाँ खुराक और मुआशी इमदाद भेजें, वगरना हुकूमत चलाना मुश्किल तर होता चला जाएगा। माय डियर इमरान खान साहब, कभी आप और हम मिलकर मुस्लिम निशात सानिया के ख्वाब देखा करते थे। ये अफगानिस्तान में रूसी शिकस्त थी जिसकी वजह से बर्लिन वॉल गिरी। इस दीवार बर्लिन का एक टुकड़ा मुझे जर्मनी के इदारे ने तोहफे में दिया, जो मेरे इस्लामाबाद वाले घर में महफूज है। अब एक नई निशात सानिया का आगाज़ अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला से हुआ है। अगर आपकी सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक का एक आज़ाद ब्लॉक बना सके जिसमें तुर्की और मलेशिया शामिल हों, तो हम पूरी दुनिया के लिए एक इस्लामी मॉडल पेश कर सकते हैं। आप जब तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर मौजूद हैं, हमें यह तवक्को है कि आप मुजाहिदीन और तालिबान का ख्याल रखेंगे। आपने अपोजिशन हो या इक़्तिदार, हमेशा से इनके लिए दिल में नरम गोशा रखा है। दूसरी तरफ हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई तवक्को नहीं है। 2 दिन पहले मौलाना समीउल हक आए थे और वो कह गए थे कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई या इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो गई तो ना सिर्फ तालिबान कमज़ोर होंगे बल्कि सारा जिहादी नेटवर्क कमज़ोर होगा। मुझे मौलाना की इन बातों से मुकम्मल इत्तफाक है, इसलिए मेरे इस ख़त को तार समझा जाए और फ़ौरन रियासती इदारों से अपने इख्तलाफात दूर करके हर तरफ इत्तेहाद और यकसा सफ़ा पर होने का तासुर दिया जाए। इसी में इमरान हुकूमत का फ़ायदा और इसी में मुल्क कौम की फलाह है। इमरान हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश आलम इस्लाम और जिहाद के खिलाफ साजिश है, इसे किसी सूरत पनपना नहीं चाहिए। वस्सलाम। हमीद गुल, फातेह जलालाबाद।